वो श्रीहीन हो गए और श्रीधामा से वो सुदामा बन के धरती पर आए थे। एक बार कुछ चोर चोरी कर रहे थे। एक बुढ़िया थी, उसके घर से चने चुरा लाए थे। उस बुढ़िया के पास खाने के लिए वो थोड़े से चने थे और वो चने चुरा कर वो पोटली लेकर के जब वो भागे चोर, तो भागते भागते छीना झपटी में भगवान कृष्ण और सुदामा के जो गुरु थे संदीपनी मुनि, उनके आश्रम में गए और उन्हीं के आश्रम में वही पोटली गिर गया। आश्रम के कुर्सी से वो पोटली पाते हैं और ले जाकर गुरु माता को दे देते हैं, क्योंकि सुदामा महाराज गोलोक के हैं, भगवान कृष्ण के वही उसी लोक से उनके परम मित्र हैं और इतने महान शिक्षक कैसे से हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल चने नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये शापित हैं। गुरु माता ने जब लकड़ी के लिए जो है इन दोनों को जंगल में भेजा, तो वहीं पर ये चने दिए थे खाने के लिए। क्योंकि सुदामा को पता था कि ये शापित चने हैं, अगर इसको मैं जिस जमीन में फेंक दूंगा तो वो जमीन बंजर हो जाएगी, अगर किसी तालाब में फेंकूंगा तो वो जलाशय सूख जाएगा, कहीं पर भी अगर किसी मनुष्य को दूंगा तो वो बेकार हो जाएगा। अगर वो चने ये त्रिलोकीनाथ मेरे मित्र भगवान कृष्ण अगर खाएंगे तो जो जगत के पालनहार हैं, पूरी दुनिया के जो पेट भरते हैं, वो खुद दरिद्र हो जाएंगे। इसी भीषण पाप से, इसी भीषण विध्वंस से बचने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि पर वो बहुत बड़ा उपकार किया और उस चने को वो स्वयं खाए। तो उसके पीछे की ये कथा है। तो सुदामा का पद कोई मामूली पद नहीं है, कोई उपहास का पद नहीं है, ये पद बहुत बड़ा है। आप खुद सोच सकते हैं कि द्वारिकाधीश जिन्होंने अपना स्थान, अपना सिंहासन दो लोग केवल 2 मुट्ठी चावल के बदले में दे दिया, क्योंकि उनको पता था सुदामा का मोल क्या है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे भगवान